अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों। सबसे पहले तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से जुमा मुबारक। और आज की वीडियो में हम जरा कुछ बिटकॉइन को डिटेल में एनालाइज करते हैं। बिटकॉइन फाइनली $56,000 रेंज बिलो क्लोज हो चुका है और इस टाइम पे $56,000 बिलो ही ट्रेड हो रहा है। तो जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं इस टाइम पे मार्केट में वो ऑलरेडी भी आप लोगों को पता होंगी, लेकिन मैं आप लोगों को जरा लिक्विडेशन हीट मैप के अकॉर्डिंगली चीजों को जरा बेटर वे में एक्सप्लेन करता हूं कि आपने क्या क्या पॉसिबिलिटीज एक्सपेक्ट करनी है और उनको किस तरीके से अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है। डायरेक्टली जंप इनटू चार्ट। सबसे पहले अगर हम बिटकॉइन को इस टाइम पे देखें तो बिटकॉइन $56,000 बिलो 4 आवरली क्लोजिंग हमें दे चुका है और प्राइस भी इस टाइम पे बिलो क्लोज हो रही है। देखो मेरे भाइयों, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पता होगा कि यार हमारी इस टाइम पे वीकली क्लोजिंग $56,000 अबव अगर हो जाती है तो इट विल बी स्टिल अ वेरी गुड साइन। लेकिन $56,000 अबव अगर हमारी वीकली क्लोजिंग होती है तो मार्केट लोअर लिक्विडिटी ग्रैब पहले कर ले, ये सबसे हेल्दी साइन होगा। जो बेस्ट केस सिनेरियो इस टाइम पे मार्केट का बनता है वो ये बनता है कि मार्केट 54,500 $54,000 का एक्सपोजर ले ले ये आज कल के दिन के बीच में, और फिर अपनी वीकली क्लोजिंग $56,000 बफ करे तो इट विल बी अ वेरी हेल्दी साइन। उसकी रीजन ये है कि देखो, अगर मार्केट इस टाइम पे अगर आप लिक्विडेशन हीट मैप पे लिक्विडिटी देखोगे तो सारी लिक्विडिटी 54 टू 55 की रेंज में अवेलेबल है। लिक्विडिटी मार्केट अगर ग्रैब नहीं करती तो देखो स्टिल ये इस लिक्विडिटी का प्रेशर मार्केट को डाउनवर्ड साइड पे पड़ता रहेगा। ये लिक्विडिटी प्राइस मैग्नेट एक्ट करती रहेगी जो प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहेगी। तो ये फिर भी एक हेल्दी साइन नहीं होगा कि मार्केट यहीं से बाउंस बैक कर जाए, 56,900 $57,000 को टेस्ट करे, वीकली क्लोजिंग वहां पे हमें दे और अल्टीमेटली स्टिल नीचे से हमें जो है ना वो प्रेशर मिलता रहे और अल्टीमेटली दोबारा से मार्केट वोलेटाइल होते हुए डाउनवर्ड साइड पे और फिर से बिरिश सिनेरियोस वैलिडेट हो। तो देखो जो बेस्ट केस सिनेरियो इस टाइम पे मार्केट का बनता है वो ये बनता है कि मार्केट 54,000 की रेंज का एक्सपोजर ले, एक्सपोजर लेने के बाद फिर बाउंस बैक करे यहां से। अब देखो, अगर हम यहां पे करंट प्राइस एक्शन को एनालाइज करें और अगर हम लिक्विडिटी को देखें कि कौन से ऐसे सिनेरियोज होते हैं जिसमें मार्केट जब लिक्विडिटी उठाती है तो वो प्राइस एक्शन के लिए बेस्ट होता है। देखो, एक चीज होती है लिक्विडेशन जो आप डायरेक्टली देख लेते हो, ये लिक्विडेशन हीट मैप पे जाके आपको पता चल जाता है कहां पे लिक्विडेशन अवेलेबल है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि मार्केट लिक्विडेशन उठा किस तरीके से रही है। आइदर इंपल्सिव मूव में उठा रही है या बिल्कुल आराम आराम से प्राइस नीचे की तरफ आ रही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है क्योंकि जब लिक्विडेशंस ग्रैब होती हैं तो मार्केट इंस्टेंटली बाउंस बैक करती है और अगर लिक्विडेशंस विद स्लो प्राइस एक्शन हो तो वो लिक्विडेशंस रनिंग लिक्विडेशंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, जो मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूं। देखो मेरे भाइयों, अगर फॉर इंस्टेंट अगर कोई भी प्राइस लेवल है यहां पे लिक्विडेशंस अवेलेबल है और प्राइस चल रही है यहां पर। अब देखो, जो बेस्ट केस सिनेरियो होता है ना लिक्विडेशंस ग्रैब का, वो ये होता है कि मार्केट ऑल ऑफ सडन डंप करके ये लिक्विडेशंस उठाए। अगर डंप करके लिक्विडेशन उठाए तो उसका फिर मार्केट पे इंस्टेंटली रिवर्सल इंपैक्ट पड़ता है और उसको हम ट्रेड करते हैं। अगर मार्केट फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल आराम सुकून से आती जाए हल्की फुल्की घूम घुमा के कभी ऊपर कभी नीचे और फिर लिक्विडेशंस उठाए तो ये लिक्विडेशंस के रिजल्ट में अल्टीमेटली मार्केट को लिक्विडेशंस नहीं मिलती और ये लिक्विडेशंस रनिंग लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो जाती हैं और नीचे चली जाती हैं। इसको सिंपल वर्ड्स में इस तरह समझो कि देखो, अगर आपकी कोई ट्रेड ओपन है और आप प्राइस एक्शन चार्ट पे बैठे हुए और आप देख रहे हो कि प्राइस आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है, तो आप क्या करते हो? बैकअप प्लान्स बना लेते हो, आप ट्रेड के अंदर कैपिटल ऐड कर लेते हो, डीसीए कर लेते हो, लिक्विडेशन नीचे कर लेते हो। तो एज अ रिजल्ट जो लिक्विडेशन मार्केट की पहले सर्टेन लेवल पे अवेलेबल होती है वो मार्केट को नहीं मिलती। तो लिक्विडेशन एक्चुअली में मार्केट को तब मिलती है जब इंस्टेंट डंप हो। तो देखो मेरे भाइयों, यहां पर आपने करंट मार्केट सिचुएशन में इस चीज को भी एनालाइज करना है कि मार्केट को इंस्टेंट लिक्विडेशन मिले। अगर प्राइस स्टिल थोड़ा बहुत घूम घुमा के यहीं पे ये इस तरह कंसोलिडेट करती 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 फिर नीचे की तरफ आती है, स्क्वीज होते होते नीचे की तरफ आती है, तो ये लिक्विडेशंस रनिंग लिक्विडेशंस में कन्वर्ट हो जाएंगी और एक्चुअली में जो रनिंग लिक्विडेशंस होती हैं ये मार्केट के ट्रेंड स्ट्रॉन्गनेस को शो करती हैं और अल्टीमेटली प्राइस फिर उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करती जाती है जहां पे रनिंग लिक्विडेशंस का इंपैक्ट होता है। तो देखो मेरे भाइयों, यहां पर अब आपने दो चीजें देखनी है। एक चीज तो ये कि मार्केट डायरेक्टली रनिंग लिक्विडेशंस को ग्रैब करे। अगर लिक्विडेशंस मार्केट उठाती है, बाउंस बैक करती है और वीकली क्लोजिंग आपको $56,000 अबव देती है तो इट विल बी अ बेस्ट केस सिनेरियो फॉर मार्केट। अगर मार्केट लिक्विडेशंस नहीं उठा पाती और 56 अबव क्लोज करती है, स्टिल आपको 54-55 का एक्सपोजर न्यू वीक में भी मिल जाएगा। और अगर इन केस आप ये चीज देखते हो कि मार्केट यहीं पर रुकी रहती है, वीकली क्लोजिंग भी 56 बिलो देती है और लिक्विडेशन भी ग्रैब नहीं करती, तो इसके रिजल्ट में अल्टीमेटली मार्केट फिर स्मूथली डाउनवर्ड साइड पे ही ट्रेवल करती जाएगी
क्योंकि लिक्विडेशन रनिंग लिक्विडेशन में कन्वर्ट हो जाएंगी और अल्टीमेटली फिर प्राइस घूमती 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 बीच में हल्की फुल्की रिलीफ देती हुई डाउनवर्ड साइड पे जाती जाएगी। तो इस टाइम पे मेरे भाइयों इन चीजों का खास ख्याल रखिएगा। वीकली क्लोजिंग को देखते रहिएगा, देखिएगा कि लिक्विडेशन मार्केट किस तरीके से ग्रैब करती है, आइदर लिक्विडेशन रनिंग लिक्विडेशन में कन्वर्ट होती है या इंस्टेंट लिक्विडेशन ग्रैब होती है। फिर उसके अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड प्लान्स बनाइएगा और ओल्ड कॉइन की एक्युमुलेशन और ओल्ड कॉइन की जो आपने ट्रेड प्लानिंग करनी है वो भी बिटकॉइन पर्सपेक्टिव से ही करिएगा। एट द एंड ऑफ द डे आपका बेस्ट केस प्लान यही होगा कि आप बिटकॉइन पर्सपेक्टिव से ओल्ड्स को डील करो। ओल्ड्स को अगर हम इस टाइम पे देखें तो ओल्ड स्टिल अच्छा प्राइस एक्शन स्टेबिलिटी शो कर रहे हैं एज कंपेयर टू बिटकॉइन। बिटकॉइन अगर लिक्विडेशन ग्रैब करके रिलीफ देता है तो ओल्ड्स कॉइन आपको एक अच्छी सॉलिड रिलीफ आपको दे जाएंगे, लेकिन स्टिल वो डिपेंडेंट है बिटकॉइन कंडीशंस पे। तो इसलिए बिटकॉइन को प्रॉपर्ली एनालाइज करिएगा, प्रॉपर्ली टाइम स्पेंड करिएगा, वीकली क्लोजिंग को देखिएगा, 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर लिक्विडेशंस और लिक्विडेशंस हंटिंग किस तरीके से होती है, इस चीजों को देखते रहिएगा। इंशाल्लाह यू विल गेट द बेस्ट रिजल्ट्स आउट ऑफ मार्केट और आप प्रॉपर डिसीजन मार्केट में प्लान कर सकेंगे। मार्केट में हाई लिवरेजेस यूज मत किया करें और कोशिश किया करें कि सेंसिबल ट्रेडिंग करें, प्रॉपर वे में मार्केट में स्टेप इन करें और प्रॉपर सेटअप्स बनाएं और अपने सेटअप्स को जबरदस्ती एग्जीक्यूट नहीं करना, मार्केट को एग्जीक्यूट करने दो आपका सेटअप खुद ब खुद। वो सेटअप्स अल्टीमेटली फिर आप लोगों को अच्छे गेन्स देकर जाते हैं। जब आप मार्केट के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट इज वे स्ट्रॉन्गर देन यू, आप मार्केट का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उल्टा आप अपना नुकसान कर लेंगे। इसलिए मार्केट के अकॉर्डिंगली ट्रेड करो, मार्केट को अपने अकॉर्डिंगली मत चलाओ। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें।